कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। प्रदेश में अपने बुरे दौर के लिए क्या कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? क्या इसकी वजह उम्रदराज चेहरे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे कांग्रेस अपने आप दो चार हो रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद जो लोग जीत कर आए हैं, उससे भी लगता है कि जनता ने उम्रदराज चेहरों को दरकिनार किया है, जबकि युवाओं को मौका दिया है। यही नहीं, 2018 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के वोट बैंक में सिर्फ आधा % का अंतर था, जबकि उपचुनाव में बीजेपी का प्रतिशत और बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए, उम्रदराज को नकारा है, न कि कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस नेताओं का इसे लेकर अपना जवाब है। कांग्रेस के पुराने और अनुभवी चेहरों की वजह है कि सिंधिया जी जो 22 लोगों को लेकर बीजेपी जिनने ज्वाइन की थी, तो उनके क्षेत्र में ही हम लोग 7 सीटें जीत गए। और ग्वालियर जो कि जहाँ के रहने वाले हैं सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनके सब वरिष्ठ नेता, वहाँ पर हम ग्वालियर की 3 सीटों में से 2 जीत गए। तो ये तो इन्हीं चेहरों का कमाल था। बात उपचुनाव की नहीं, बल्कि 2018 के विधानसभा में भी यही सामने आया था, जिसमें पहली बार चुनाव लड़ने वाले विधायक ज्यादा संख्या में जीत कर आए थे। अब कांग्रेस की अपनी सफाई हो सकती है, लेकिन बीजेपी तो तंज कसने में पीछे नहीं है। न चेहरा पसंद है, न चाल पसंद है, न चरित्र पसंद है। कांग्रेस का जनता को कुछ भी पसंद नहीं। देश में रसातल की ओर जाती पार्टी है। हमारे यहाँ ग्वालियर संभाग में जितने जीते हैं सब भाजपा वाले ही हैं जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। भाजपा पार्टी पसंद की, भाजपा के लोग पसंद किए, चाहे वो डबरा हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे सुमावली हो, चाहे करेरा हो, बसपा भाजपा। और जो कांग्रेस के खाटी थे वो सब खेत रहे। कमलनाथ हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं। जाहिर है हर मुद्दे पर आलाकमान से बात हुई होगी, लेकिन उपचुनाव परिणाम के बाद क्या कांग्रेस के उम्रदराज अपनी जगह नए चेहरों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है उम्र का तकाजा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ खास बिंदु पर डाल लेते हैं निगाह। क्या जनता ने उम्रदराज चेहरों को नकारा? क्या उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस को महामंथन की जरूरत? क्या उपचुनाव के टिकट वितरण में कांग्रेस ने की बड़ी गलती? क्या अब कांग्रेस में उम्रदराज की बजाय युवाओं को मिलेगा मौका? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की चर्चा अभी भी जारी है। हालांकि अब चर्चा के बाद सरकार के मुख्यमंत्री लगातार दिखाई दे रहे हैं, बाहर आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भी ये चर्चा का विषय है कि आखिर हार हुई कैसे, क्योंकि उत्साह बहुत था। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि 28 की 28 सीटें हम जीत जाएंगे। तमाम तरह के जो नारे थे, जुमले थे, उनका जिक्र कर रही थी कि इस बार गद्दारों को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पसंद किसको नहीं किया? क्या कांग्रेस के उम्रदराज नेताओं को पसंद नहीं किया जनता ने? युवाओं को मौका देकर यदि आप पूरी जो लोग जीत कर आए 9 लोगों को आप देख लें, तो उसमें सभी लोग 50 के आसपास हैं जिनकी उम्र, और वो जीते हैं। तो क्या जनता भी ये मानकर चल रही है कि आप यदि किसी को कमान देना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो उम्रदराज को दरकिनार करिए और नए लोगों को मौका दीजिए, ताकि हम अपने काम के प्रति आप पर विश्वास भी जता पाए। पर सवाल यही है कि कांग्रेस क्या इसको ठीक कर पाएगी या कांग्रेस पर काम कर पाएगी? क्योंकि यहां तो उम्रदराज की जब बात होगी तो बात कमलनाथ जी की भी होगी, दिग्विजय सिंह की भी होगी, और अभी तो प्रदेश में मुख्य जो भूमिका में है वो वही है। तो क्या आने वाले दिनों में इस पर ध्यान दिया जाएगा और जो लोग जीत कर आए हैं उस पर भी मंथन होगा? यही हमारा विषय है, उम्र का तकाजा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद जाट है, कांग्रेस नेता, युवा नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कृष्ण गोपाल पाठक है, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं जी। उपचुनाव के परिणाम आए, अब 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये खुमारी ना हमारे पास से जा रही है
ना जनता के बीच से कि आखिर हुआ क्या। लेकिन सवाल यही है कि धीरे धीरे कर कर भारतीय जनता पार्टी यूथ की तरफ बढ़ी है, पर मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस को देखें तो जो लोग जीत कर आए हैं उनकी उम्र 50 के आसपास थी, वो चुनाव जीत गए। जिन उम्र दराज, जिनको 60 के ऊपर जिनकी उम्र थी, जिनको आपने टिकट दिया, वो हार गए। तो क्या ये वक्त का तकाजा है कि उम्र दराज का सहयोग किसी और रूप में लिया जाए? देखिए मनोज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज के हर वर्ग को, दलित और आदिवासी हर वर्ग को साधने का काम किया है। सबकी पार्टी कांग्रेस रही है। और आप जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं और उम्र दराज होने का हमारे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, या टिकट वितरण में गलती की बात जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में बताई है, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 28 के 28 टिकट वितरण में युवा कांग्रेस के 4 चेहरों को टिकट दिया। आप देखिए, विपिन वानखेड़े जी आगरमालवा से हमारे विधायक चुनकर आए हैं, वो इन 28 में सबसे युवा विधायक हैं। मांधाता में उत्तम पाल सिंह पुरनी हमारे प्रत्याशी रहे हैं युवा कांग्रेस के, दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गए हैं। राकेश पाटीदार जी हैं जो सुवासरा से लड़े थे, पंकज उपाध्याय जी जौरा से। तो ये जो आपकी जो बातचीत है और ये तीनों जो चुनाव हैं, उन चुनावों के परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उपचुनाव जो है वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, धनबल से, बाहुबल से और जनादेश के बदले में धनादेश से पाया गया ये उपचुनाव की विजय। कह दिया आपने, विपिन वानखेड़े का नाम लिया, कुछ और युवाओं का नाम लिया। जो जीत कर आए वो भी वही, तो सवाल है कि जो जीत कर आए वो भी वही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संख्या और थोड़ी सी बढ़ जाती तो क्या बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं? मैं वही बात कह रहा हूं कि हमने 4 लोगों को मौका दिया जो 40 के पार के नहीं हैं। तो आप इस तथ्य को भी समझने की कोशिश कीजिए कि 40 के पार के 4 युवाओं को मौका हमने दिया, और उनमें से 3 जो हैं वो अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, परंतु वो भविष्य के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को मौका देती रहेगी और भविष्य में हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा है। ये आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में और एक आम कार्यकर्ता के रूप में आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश भर को कहना चाहता हूं। कृष्ण गोपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, आज के विषय के 4 बिंदु हैं। एक तो उम्र दराज चेहरों पर आज का हमारा विषय है। तो मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस का कोई भी चेहरा हो, आज इस देश की जनता कांग्रेस के हर चेहरे को नकार रही है। अभी वोट प्रतिशत की भी बात आई, आपको ध्यान होगा 2018 में कांग्रेस की जो अल्पमत की सरकार बनी थी, वही भी वोट प्रतिशत में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पीछे थी। और आज जब 2020 में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जहां 40% वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिले हैं। 12% वोटों का अंतर इन 28 उपचुनाव क्षेत्रों में रहा है। जहां तक मुद्दों की बात है, वो भी कांग्रेस के हाथ से छिटक गए हैं, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता के साथ, देश की इच्छा के साथ नहीं चल पाई। कांग्रेस पार्टी कब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश की नब्ज पे से, जनता के विश्वास की नब्ज पे से अपना हाथ हटा बैठी, वह कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाई। आज देश की जनता चाहती है कि देश का नेतृत्व, लीडरशिप, चाहे वह कोई सी भी राजनीतिक दल हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी का नेता हो, सैनिकों के सम्मान के साथ खड़ा रहे, ना कि आतंकवादियों के साथ खड़ा मिले। आपको ध्यान होगा बाटला एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां शहीद पुलिसकर्मियों के, जो उस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, उनके घर ढांढस बनाने जाते हैं, उनका साथ देने जाते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह आतंकवादियों उम्र दराज युवा से आप कहां चले गए पाठक जी? मैं आपको हर मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता का विश्वास हर तरह से खोया है। आज इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी सिमटती चली जा रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में
उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया था जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। हमने तो कांग्रेस पार्टी से 28 में से 19 विधानसभा क्षेत्र छीनने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने जनता के विश्वास से जीतने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की आज जो डिबेट का विषय है वह यही है कि कांग्रेस पार्टी हर एक पैमाने पर जनता का विश्वास, देश का विश्वास, राजनीतिक मान्यताओं पर विश्वास खोती चली जा रही है। यही चलिए, विश्वास कैसे लौटेगा आनंद जाट से हम पूछेंगे, मेरे साथ है। लेकिन पहले सुरेश शर्मा जी, ये जो परिणाम आए इस पर हम कई दफा बात किए हैं, लेकिन जब परिणामों को हम देखते हैं तो 50 के आसपास जो लोग थे कांग्रेस में, आनंद ने भी यही कहा, वो चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी जो ऊपर थे उनको जनता ने नकार दिया। हम बात कांग्रेस की ही ना करें, बीजेपी की भी कर ले। बीजेपी ने तो खैर उन लोगों को टिकट दिया जो आकर सरकार बनवाए थे। पर क्या आपको लग रहा है कि वक्त है बदलाव का, जो नारा था वक्त है बदलाव का, कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देना पड़ेगा? देखिए, आनंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने ये कहा कि हमने 4 कांग्रेस के मूल युवाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 3 चुनाव हार गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जिन युवाओं को टिकट दे करके चुनाव लड़वाना चाह रही है, उनको भी जनता स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है। जो दल बदल करके पुरानी लोकप्रियता से या पहले के जो उसके काम हैं उसके आधार पर जो युवा गए हैं कांग्रेस में, उन्होंने 9 लोगों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के केवल 1 मुकुल वासनिक है और दूसरे ब्यावरा वाले मित्र हैं। तो ये 2 मूल रूप से कांग्रेसी हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो दल बदलू चेहरा हैं और वो चुनाव जीते हैं। इसलिए एक तो ये सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आती है कि कांग्रेस को ही बदलाव करना पड़ेगा। उसमें इसलिए बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि आप जिन मुद्दों से जनता के बीच में जाया करते थे और आप पर विश्वास होता था, वो विश्वास को आपने चोट पहुंचाई है और उन मुद्दों से आप कहीं और चले गए। आप देखिए, दिन भर, मनोज जी आप तो बहुत अच्छे से सारी चीजों का अध्ययन करते हैं जी। आप देखिए, दिन भर में जो भाषा, जो सब्जेक्ट और जो तरीका, ये तीनों कांग्रेस के बदल गए और इसके बदलने से ये हुआ कि जनता के बीच और कांग्रेस के बीच जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं वो स्थिति बन गई। अब आप देखिए कि आज जो है कमलनाथ जी का स्टेटमेंट हमने सबने पढ़ा चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज जी को जनता के बीच जाना चाहिए। अब ये बात आप उधर तो सिखा रहे हो जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन आप 1.5 साल से जनता के बीच में नहीं गए। तो ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां मूल कारण है। इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपने युवा नेतृत्व को आगे करना पड़ेगा, बुजुर्गों को उन्हें मार्गदर्शन दिखा करके और रास्ता सही वाला दिखाना पड़ेगा, जिससे वो जनता के साथ ज्यादा मेहनत कर सके। मुझे ये लग रहा है कि जो आप दिख रहा है कि बुरे दौर में कांग्रेस, तो सचमुच में इसलिए बुरे दौर में है क्योंकि लोग अभी स्थान छोड़ना नहीं चाहते। युवा तैयार बैठा है, युवाओं की एक बड़ी फसल कांग्रेस में तैयार खड़ी है, उसको भुनाने की बजाय जो बुजुर्ग हैं वही आज फल देने की मानसिकता लेके बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चलिए, इस मुद्दे पर आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन निश्चित रूप से युवा ही मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे ही समझेंगे कि जो युवाओं की फसल तैयार हो रही है उसको और कितना मौका मिलेगा। यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon.
हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की उम्र का तकाजा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस लौटता हूं आनंद जाट की तरफ। आनंद, आप राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं। कुछ दिन पहले आपसे राहुल गांधी बात भी कर रहे थे, समझ भी रहे थे, और शायद ये ढांढस भी आपको बंधा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े। पर सवाल यह है कि युवा कहां खड़ा है कांग्रेस में? बिल्कुल, युवा पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और उनमें अपना नेता देखता है। क्योंकि मैं जब खुद को देखता हूं तो मैं एक किसान का बेटा हूं और एक बहुत सामान्य सी पृष्ठभूमि से आता हूं, और उस पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश के अपने यूथ कांग्रेस का मंच प्रदान करना, उसमें पद देना और अपनी बात रखने का मौका देना, ये केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। जब मैं पंचायती राज की पढ़ाई करता हूं तो ग्रामीण युवाओं के बारे में सबसे पहली जो हमारी सोच है वो कांग्रेस की सोच है। तो इसलिए क्या है कि और जिस तरह से आज बात की जा रही है कि कांग्रेस में युवाओं को नेतृत्व नहीं मिल रहा है, कहां नहीं है नेतृत्व। मैंने जैसा कहा कि सबसे जो कम उम्र के युवाओं को टिकट हमने दिया, सबसे युवा उम्मीदवार हमारे थे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये उपचुनाव है, ये आम चुनाव नहीं था। उपचुनाव के आधार पर इस तरह का विश्लेषण कर लेना ये टीवी के स्टूडियो में शोभा दे सकता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर हम देखें तो ये धनबल और लेकिन ये उम्र का तकाजा नहीं है। आप कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिला। हमने माना कि आपने विधानसभा में विधायक बतौर प्रत्याशी मौका दिया, लेकिन क्या पीसीसी चीफ कोई युवा नहीं हो सकता? क्या मुख्यमंत्री युवा नहीं हो सकता? क्या विपक्ष का नेता युवा नहीं हो सकता? इसमें क्या बुराई? बिल्कुल हो सकते हैं, और समय आने पर इन सारी चीजों की घोषणा जो है पार्टी हाईकमान करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे जो लगता है, ये आप भी 15 सालों से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि 2008 का चुनाव हम हारे, 2013 का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली, लेकिन अचानक से 2018 में कमलनाथ जी आते हैं। मध्य प्रदेश की जनता उनमें अपना भरोसा देखती है, अपना विश्वास जताती है, उनके नेतृत्व को स्वीकार करती है। तो उसके बाद और आप देख लीजिए कि 15 महीनों के शासन के बावजूद हम केवल मुद्दों पर गए। चुनाव के अंदर हमने कोई खरीद फरोख्त नहीं की, कोई भी अनैतिक चीजों को लेकर हमने बात नहीं की। हम किसानों की कर्ज माफी को लेकर गए, हम गौशाला को लेकर गए, हम 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली को लेकर गए। हम मुद्दों पर चुनाव लड़े। फिर जनता क्यों नहीं समझ? जनता समझ पाई, लेकिन जहां प्रशासन जो है उसका प्रशासनिक मशीनरी का पूरा दुरुपयोग। 65,000 से जीत रहे थे, कहां हुआ होगा? बिल्कुल, मैं आपको उसका भी सत्ता होती वो तो होता है, उसका भी बताता हूं। भाई क्या है कि कुछ चीजों पर, कुछ सीटों पर ऐसे समीकरण जो हैं स्थानीय स्तर पर प्रभावित कर देते हैं, परंतु ये जो उपचुनाव है, पूरे 70 सालों का आप इतिहास उठा लीजिए कि उपचुनावों में जो सत्ताधारी दल है उसी को ज्यादातर लाभ मिलता है। ठीक है। तो ये चुनाव जो है इस तरह के समीकरणों पर या इस तरह के, मतलब आप उम्रदराज के साथ ही चलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान है, और हर व्यक्ति को जो है वो चाहे युवा हो उसकी भूमिका तय है, और बुजुर्ग हैं उनकी भूमिका तय है। कृष्ण गोपाल जी, कांग्रेस में सबकी भूमिका तय है, और वो कह रहे हैं कि हम तो भूमिका के आधार पर ही बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से यूथ को मौका मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? देखिए, आपका प्रश्न कांग्रेस पार्टी के लिए है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में युवा जो भी आते हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राहुल गांधी को अगर अवसर मिला तो हम उनकी 5-6 पीढ़ियों का इतिहास देखेंगे। उनके नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, उनकी मां कांग्रेस की अध्यक्ष, और उसके बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री 44 साल की उम्र में बन जाते हैं, और उसके पहले वो दरी उठाते हुए, कहा घर पर झंडा फहराते हुए भारतीय जनता पार्टी का, जनता के लिए अनाउंसमेंट करते हुए आम सभाओं का, और बहुत सारे जो प्राथमिक तौर पर कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक आगे बढ़ने का प्रोसेस है। अगर अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 52 साल की उम्र में बनते हैं, 52 ईयर में, तो वो सारे उन पैमानों पर जो एक साधारण कार्यकर्ता अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए करता है, उनको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर जेपी नड्डा जी 51 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, तो वो भी मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने क्रमवार तय किया है।
चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, सब युवा मोर्चे से आए हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो। और वर्तमान में भी अगर हम पीढ़ी को देखें भारतीय जनता पार्टी में, तो वी.डी. शर्मा जी आज 46 साल के 46 ईयर ओल्ड है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा क्रमवार क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी कार्यकर्ताओं का विकास किया जाता है, उनकी योग्यता और उपयोगिता के अनुसार उनको अवसर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो यह पहले से परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जरूर है, अगर हम सचिन पायलट देखेंगे तो उनके पिता है राजेश पायलट जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। अगर हम जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उनके पिता जितिन प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख लीजिए। फिर क्या, फिर अब उस तरफ जा रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी बात कीजिए। मतलब आपके साथ है तो कुछ नहीं, उदाहरण आपके पांव आपके पांव चरण और हमारे पांव। हर बात का जवाब दिया है, हर बात का जवाब दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बात कीजिए, यशोधरा राजे सिंधिया जी के बारे में बात कीजिए। सिंधिया जी के बारे में भी मैं जवाब देना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जिस समय उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वह कांग्रेस पार्टी का दौर हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी में असल में ये सामान्य कार्यकर्ता की तरह, सामान्य नेतृत्व की तरह घुल मिलकर वो काम कर रहे हैं। सुरेश शर्मा जी के पास आखिरी बात मेरी कहिए। 2020 में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को चुनाव प्रचार के माध्यम से जिस तरीके से अपनाया है, कांग्रेस पार्टी को कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रचकर उन्होंने जो गलती की है वो इसको ही तो आपने गले लगा लिया ना, और इसीलिए तो आप आज यहाँ खड़े। खैर सुरेश शर्मा जी, देखिए बात असल में दूसरी तरफ चली गई। मेरे को लग रहा है कृष्ण गोपाल जी को ये कह सकते थे कि सचिन पायलट को आप बड़ी भूमिका में नहीं रख पाए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी भूमिका में नहीं रख पाए। यही तो हमारा है कि उम्र दराज कब तक। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपने ला करके उनकी मां को बैठा दिया, तो वो तो उम्र दराज हैं, युवा तो नहीं है। अब वो युवा को हटा करके या युवा ने त्याग पत्र दे दिया तो उसी, हालांकि कांग्रेस में तो मैं बहुत आलोचनात्मक रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन उसी खानदान का ही बनना था तो प्रियंका जी को बैठा देते, पर सोनिया जी को लेके आए क्यों? यदि अरुण यादव को हटा करके हम कमलनाथ जी को लेकर के आए, ठीक है, सत्ता प्राप्त हो गई, लेकिन उपचुनाव में जो विश्वास जनता को दिया गया था, उस विश्वास में कितने खरे उतरे और कितने नहीं उतरे, इसका पैमाना जो है ये जांच होती है। और जहां तक चुनाव में धनबल का उपयोग तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, हम लोग तो देखते ही हैं, लेकिन यदि सत्ता बल से जीता जाता तो हम कैसे मान लेंगे कि झाबुआ सत्ता बल से नहीं जीता गया? वो भी लोकप्रियता से जीता गया था, सरकार के पक्ष में गया था तो सरकार की लोकप्रियता के कारण गया होगा, हम तो यही मानते हैं जी। लेकिन यदि आनंद जी ये कह रहे हैं कि सत्ता के दम पर जीता जाता है तो झाबुआ भी जीता गया होगा, और 28 चुनावों में से भी बहुत जीते गए होंगे धनबल के आधार पर और सत्ता के प्रभाव के आधार पर। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी सुविधा के आधार पर यदि सब कहने लग जाएंगी तब बातें नहीं है। वास्तविकता ये है, इस वास्तविकता को भाजपा को भी समझना चाहिए और कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि जनता के मूल विचार हैं, जनता क्या सोचती है, वो अपनी कैसी सुविधा चाहती है। मैंने आपके चैनल पर कहा था चुनाव में वो व्यक्ति जीतेगा जिस व्यक्ति के बारे में मतदान करने वाला ये व्यक्ति सोचेगा कि ये मेरा काम करा सकता है या नहीं करा सकता। जब राजनीतिक दल स्वार्थी हो गए हैं तो जनता स्वार्थी क्यों नहीं होगी? वो भी सोचेगी कि हमारे बारे में, हमारा हित करने वाला, हमारा भला करने वाला कौन कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए जब तक आप जनता के मूल मुद्दों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप जनता के चहेते लोगों को सामने नहीं लाएंगे, आज युवा चेहरा, युवा स्पिरिट, युवा सोच और आप एक नया विजन जो है वो आज के युवा में है, वो उन लोगों में नहीं है। वो केवल अब मार्गदर्शन देने के लायक हो गए हैं। आनंद जाट जी के अंदर इतना तेजस्व हो सकता है, इनके अंदर एक विजन सोच हो सकती है। कमलनाथ जी इनको संरक्षण देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इनमें डबल शक्ति आ जाएगी। और आज हो क्या रहा है कि कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, दिग्विजय सिंह जी हों या जो है कमलनाथ जी हों, या इधर भी बहुत हैं, भाजपा में भी बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं कि साहब हमारा ही नंबर आना चाहिए। तो ये जो मानसिकता, हालांकि वहां से तो एक ऊपर से आदेश जारी हो गया कि हम चाहे 76 के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन हम जो है इनको जो है 55 साल का ही पदाधिकारी रहने देंगे। तो ये एक जो लाइन जारी हो रही है, ये आप अपने स्वार्थ से परे हट करके नहीं सोचते, अपने स्वार्थ के आधार पर राजनीति में सोचने की जो मानसिकता है उसके कारण ये सारी अव्यवस्थाएं और पराजय
और आनंद जी, तो जब आपने ये कहा है कि राहुल गांधी के नजदीक हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप राहुल गांधी जी को ये कहिए कि ये भारत की जनता जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को समझने की वाली जनता है। आप पहले उनको पढ़वाइए ताकि उनको हिंदुस्तान के बारे में मालूम चले। वो जो है हिंदुस्तान के बारे में बोलने की बजाय चीन और पाकिस्तान के पक्ष में जो स्टेटमेंट दे जाते हैं वो बहुत दिक्कत देते हैं। ये हमारी भावना है कि वो इस टाइप की बातों से बच करके भारत के अंदर भारत की सरकार को घेरिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। मुझे लगता है ये ज्यादा लाभ का सौदा रहेगा। चलिए आनंद, 30 सेकंड में कह दी, समय नहीं मेरे पास, कुछ कहना चाह रहा। देखिए, मैं एक बात बहुत साधारण तरीके से कहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्व का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने युवाओं को अवसर देने के लिए, ताकि उस पर किसी बड़े नेता का कोई जो है पक्षपात ना हो सके, कोई बड़ा नेता किसी को समर्थन से मनोनीत ना कर सके, इसलिए आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के चुनाव करवाती है। और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो देखिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपका भी जवाब देता हूं शर्मा जी, मैं आपका भी जवाब देता हूं। एक 30 सेकंड, आप मेरे छोटे हैं, एक लाइन में आपसे पूछना चाहता हूं, इतना ही आंतरिक लोकतंत्र है तो 23 लोगों के पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? और अभी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने जब बोला तो एक संगठन के प्रति समर्पित भाव से बोलने वालों को चाटुकारों की फौज जिस तरह से पीछे पड़ जाती है, आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए और ये बताइए जनता को कि ये लोग सलमान खुर्शीद टाइप के लोग जो हैं, ये उन लोगों को जो अच्छी सोच की बात कह रहे हैं। चलिए यही हमारा सवाल है आनंद। ये बेसिक मैं यही बात कह रहा हूं शर्मा जी, जब इस विषय पर डिबेट होगी तब मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि 30 सेकंड में ये जवाब नहीं हो सकता। आज प्रश्न युवाओं का है तो मैं युवाओं पर बात कर रहा हूं कि आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से जो राहुल गांधी जी ने सिस्टम को बनाया है, जो चुनाव का जो कार्यक्रम समझ गए आनंद, आपकी बात से हम समझ गए। भविष्य में जो समय इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राहुल गांधी ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम पर ही यदि सिस्टम ठीक हो जाए तो हमें लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। ये बात सच है कि युवा विधायकों को आपने मौका दिया, युवा प्रत्याशी आपने बनाए, लेकिन काश जो प्रभारी है, जिनके जिम्मे पूरा प्रदेश है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर अन्य स्टेट की, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां भी ये दिख जाए तो उम्र दराज का तकाजा फिर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो युवा नजर आएंगे आप जैसे। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए in24।